दोपहर का समय था। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी समुद्र की लहरों पर पड़कर पानी को चमका रही थी। गर्म हवा धीरे धीरे बह रही थी और समुद्र किनारे की सुनहरी रेत धूप में चमक रही थी। दूर दूर तक फैला नीला समुद्र बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। समुद्र किनारे एक शांत जगह पर एक सफेद फूली फूली बिल्ली बैठी थी। उसका नाम था स्नो। उसकी चमकदार सफेद फर धूप में मोती जैसी चमक रही थी। स्नो आराम से किनारे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की फिशिंग रॉड थी। फिशिंग रॉड का धागा समुद्र के पानी में डाला हुआ था और स्नो बहुत ध्यान से पानी पर तैर रहे छोटे लाल सफेद फ्लोट को देख रही थी। कुछ सेकंड बीते, तभी फ्लोट धीरे धीरे हिलने लगा। स्नो की आंखें चमक उठी। उसने तेजी से फिशिंग रॉड ऊपर खींची। उसके पास कई सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं। स्नो खुश होकर अपनी पूंछ हिलाती है। लेकिन तभी पीछे रेत पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती है। एक गोल्डन रंग की छोटी बिल्ली वहां आती है। उसकी सुनहरी फर धूप में चमक रही थी। उसका नाम था गोल्डी। गोल्डी बहुत भूखी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसकी नजर सीधे मछलियों पर पड़ती है। उसका पेट जोर से घर्रर करने लगता है। गोल्डी धीरे धीरे दबे पंजों से आगे बढ़ती है। फिर चुपके से एक मछली उठाकर खाने लगती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। उधर स्नो अभी भी ध्यान से फिशिंग कर रही थी। तभी लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे, बड़ी हो जाती है। तुम मेरी मछलियां क्यों खा रही हो? गोल्डी डर जाती है। उसके कान नीचे झुक जाते हैं। मैं बहुत भूखी थी, वह धीरे से कहती है। स्नो गुस्से में बोलती है, लेकिन बिना पूछे खाना गलत है। गोल्डी उदास होकर पीछे हट जाती है। दोनों के बीच सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। तभी समुद्र से एक बड़ी मछली बाहर उछलती है। गोल्डी तुरंत पानी की तरफ देखती है। रुको, मैं मदद करती हूँ। वह जल्दी से पास में रखी दूसरी फिशिंग रॉड उठाती है और स्नो के बगल में बैठ जाती है। अब दोनों साथ साथ मछली पकड़ने लगती हैं। कभी स्नो पहले मछली पकड़ लेती, तो कभी गोल्डी खुशी से चिल्लाती, मिल गई। धीरे धीरे दोनों हंसने लगती हैं। तेज धूप अब हल्की होने लगी थी। शाम करीब आ रही थी। समुद्र की हवा ठंडी लगने लगी थी। दोनों बिल्लियां बीच पर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती हैं और छोटी सी आग जलाती हैं। आग की नारंगी लपटें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। स्नो एक लंबी लकड़ी पर मछली लगाती है और उसे आग के ऊपर पकाने लगती है। धीरे धीरे मछली सुनहरी और कुरकुरी होने लगती है। स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैल जाती है। गोल्डी खुशी से मुस्कुराने लगती है। दोनों आग के पास बैठकर गर्म गर्म मछलियां खाने लगती हैं। अब स्नो मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम पहले पूछ लेती तो मैं वैसे भी शेयर कर देती। गोल्डी हल्के से हंसती है, और अगर तुम इतना गुस्सा नहीं करती तो मैं डरती नहीं। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। धीरे धीरे सूरज समुद्र के पीछे छिपने लगता है। आसमान नारंगी रंग का हो जाता है और दोनों बिल्लियां साथ साथ समुद्र किनारे चलने लगती हैं। रेत पर उनके छोटे छोटे पंजों के निशान बनते जाते हैं। पीछे सिर्फ लहरों की आवाज रह जाती है
और ठंडी समुद्री हवा बहती रहती है।